राहुल गांधी का बयान कि हिंदू कहने वाले खुद को हिंसक हैं, हिंसा करते हैं, अहिंसा में विश्वास नहीं रखते, इसको लेकर इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। बड़ी बात यह है कि हिंदू समाज क्या सोचता है कि हिंदू किसका है। भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना दावा ठोकती है। कांग्रेस इस संसदीय बयान के बाद जो है वो कहीं ना कहीं उस लाइन को टो करती हुई दिखाई दे रही है। इसी खबर पर आज हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं कि हिंदू किसका है। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुकेश खजूरिया जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और थिंकर भी हैं। इसके साथ साथ ही पवन शर्मा जी न्यूज़ रूम आवाज़ 24 के एडिटर इन चीफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुकेश जी। सुकेश जी, क्या ये जो अभी राहुल गांधी का बयान आया हिंदू हिंसक है, हालांकि उन्होंने बाद में ये भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी को कहा गया है, संघ को कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका नैरेटिव बदलने में पूरी कोशिश कर रही है और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी होती हुई दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी का बयान पूरे हिंदू समाज को अपने लपेटे में लिया है। राहुल गांधी के बयान ने तो एक थिंकर होने के नाते हिंदू समाज से भी हैं, उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सियासी गोटियां खेल रही हैं? देखिए सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी भी पॉलिटिकल पार्टी है और कांग्रेस भी पॉलिटिकल पार्टी है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो पॉलिटिक्स करती है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से अपना नैरेटिव क्रिएट करेगी और कांग्रेस ने अपने तरीके से अपनी बयानबाजी की। दोनों अपने अपने तरीके से अपना अपना फायदा देखते हुए हिंदू को इस्तेमाल करेंगी, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि भारत जो है वो मेजॉरिटी स्टेट है हिंदू की, और हिंदू जो है कभी हिंसक नहीं है। हिंदू अगर हिंसक होता तो आज बाकी के धर्म यहां पे पनप नहीं पाते। हिंदू जो है हमेशा संवेदनशील है, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं है। हिंदू मेजॉरिटी में है और हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो बाकी जो रिलीजन है उनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, और इसीलिए आज हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है। ये सिर्फ हिंदुओं के कारण है। अगर हिंदू हिंसक होते तो आज ये सेकुलर स्टेट नहीं होती। पवन जी, जो हिंदू माइथोलॉजी है वो तो ये वासुदेव कुटुंबकम की बात करती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां उसको बड़ा लिमिटेड करने की कोशिश कर रही हैं। राजनीति जो है वो उसमें खेली जा रही है और ये कहा जा रहा है कि देखिए एक पार्टी विशेष जो है वो हिंदू सेंटिमेंट को टो करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के ऊपर ये एलिगेशन शुरू से लगते रहे हैं कि वो एक सेंटीमेंट को लेकर चलती रही है, हिंदू सेंटीमेंट को उसने जो है वो इग्नोर किया और उसकी ये हालत हो गई। यानी लिमिटेड करने की कोशिश की जाए, जबकि पूरा हिंदू माइथोलॉजी, पूरा हिंदू समाज, जैसा सुकेश जी ने कहा, वो कभी भी इस विचारधारा के साथ नहीं चला कि हम मेजॉरिटी में तो इसलिए हम मेजॉरिटी में अपना सब कुछ जो है वो बलबले में रखेंगे या उसके ऊपर दबाव बना के रखेंगे। वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां इसमें डिवाइड कर रही हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं दूसरे धर्म का सम्मान करूं, वो मेरे धर्म का सम्मान करेगा। ज़रूरी नहीं कि हिंदुओं की ही जिम्मेवारी है कि वो दूसरे धर्मों का सम्मान करें, बशर्ते कि वो मेजॉरिटी में हैं। आप माइनॉरिटी में भी हैं, आप दूसरे के धर्म का सम्मान करिए, आपको भी मान मिलेगा, यश मिलेगा। और हिंदू सनातन में ये कहा गया है कि हम हिंसक नहीं हो सकते। हमने हमेशा हर किसी का भला चाहा है, हर धर्म का हमने सम्मान किया है। लेकिन बात है ट्रेडमार्क की। अब हिंदू किसका ट्रेडमार्क है, हिंदू है किसका, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने डिवाइड करके रख दिया है। पहले ऐसा नहीं होता था। सियासत तो सदियों से चल रही है, पुराने ज़माने में भी सियासत होती थी, लेकिन जातिवाद, धर्म या फिर दूसरे मुद्दे जो हैं ये तब आना शुरू हुए जब सियासतदानों ने अपनी गोटियां फिट करना चाहिए। जब उन्होंने सोचा कि फ़लाँ जाति का इतना
वोट है वो मुझे मिल सकता है अगर मैं इनका पक्ष रखता हूँ, फलां धर्म का इतना वोटर है। जब आप इसमें चलते गए तो अब ये बन गया है एक ट्रेडमार्क कि हिंदू किस। हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टियां ये कहती है कि हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, लेकिन जब चयन करना होता है आपको टिकट देने का, वो सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जो है वो देखे जाते हैं। लेकिन इसमें मैं सुकेश जी से भी पूछूंगा कि हिंदू ट्रेडमार्क किसका है। भाजपा का दावा है कि हमने हिंदुओं का वो किया है, हम हिंदुओं के हितैषी हैं, हम ही सबसे बड़े हितैषी हैं हिंदू। कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी रही है, लेकिन कांग्रेस के भी तो लोग हिंदू ही हैं जो जीत के जाते हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से मंत्री हैं, उनके खुद पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी तो हिंदू हैं, और वो सदन में उन्होंने कल कहा भी है कि आई एम आल्सो हिंदू। लेकिन कहानी यह है कि आप ट्रेडमार्क के ऊपर हाथ डालोगे तो फिर तो दूसरे सामने वाली की राजनीति जो है वो उसकी बिसात आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो फिर- यूरी साहब, फिर ये जो टैगलाइन है ट्रेडमार्क वाली बात ट्रेडमार्क है, में क्या? एक पार्टी को लगता है या बीजेपी को लगता है कि भाई ये तो हमारा ट्रेडमार्क है, हम सबसे बड़े जो है वो हिंदुओं के समर्थक हैं, हिंदुओं के हितैषी हैं, हिंदुओं की बात करने वाले दल हैं, तो दूसरा कोई कैसे इस पर बोल जाए। देखिए, ये जो ट्रेडमार्क की बात अभी आपने की, ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का ट्रेडमार्क है। और आपने कंफर्म कर दिया कि बिल्कुल भाजपा। भारतीय जनता पार्टी और उससे जो भी जुड़ी हुई संस्था वो क्लेम करती है, बीजेपी क्लेम करती है कि ये हमारा हिंदुओं के लिए काम किया है, और हिंदू भी ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सुरक्षा करेगी। और कांग्रेस ने ही अपने आप कुल्हाड़ी मारी है अपने पैर पे कि वो हिंदुओं के एंटी बातें करती है, और ये कांग्रेस को बदलना पड़ेगा कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ ना बोले, क्योंकि आप ही स्पेस दूसरे को दे रहे हो, और वो जब स्पेस ले रहा है फिर आप उसके बाद चिढ़ रहे हो कि वो। हाँ, कल जो है वो हमने एक चर्चा की थी, वेद महाजन वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के, वो ये कहते कि ये हमारे ऊपर एक बड़ी तोहमत थी कांग्रेस के ऊपर, भाई ये मुस्लिम में कोई पार्टी है। अभी लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में करीब 5.5 लाख वोट जो है जम्मू रियासी सीट पर रमन भल्ला लेते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट। तो ये तोहमत तो बिल्कुल सरासर गलत है, ये आरोप गलत है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। अब 5.5 लाख वोट मिला तो सिर्फ मुसलमानों ने वोट नहीं डाला ना कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी, वही बात है कि आप उनके पूरी राजनीति जो है वो जिसके ऊपर टिकी हुई उसी पर हाथ डालोगे तो वो जाहिर सी बात है वो तो अपना गला छुड़ाएंगे। तो ये छटपटाहट कल हमने संसद में देखी। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी अपने आप में पूरा हिंदू समाज नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में पूरा समाज नहीं, हिंदू समाज नहीं है, ये उनके ऊपर निशाना था, जबकि बीजेपी इसको नैरेटिव बदलने में कामयाब भी हो रही है और कोशिश भी कर रही है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी स्पेस जो है किसी को क्यों देंगी? अगर उनकी कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसके लिए वो नैरेटिव बनाएंगी। क्या हिंदू समाज ने ये तय कर लिया कि ये सिर्फ हमारी पार्टी जो है वो ये है और हम इनके हैं, दूसरे के हम नहीं होने वाले, या दूसरा हमें अपना नहीं बना सकता? तो क्या उसको लगता है कि ये सिर्फ इसमें मैं एक चीज़ और मैं आपको ऐड करता हूं इसमें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा ही क्लेम करती है कि हिंदू जो हैं वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस ने भी क्लेम किया है। लेकिन बात यह है कि जैसा सुकेश जी ने कहा कि हिंदुओं को ये लगा कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया, मंदिर बना दिया। कांग्रेस वहाँ पर चूक गई क्योंकि तरह तरह की बयानबाजी, मुहूर्त में नहीं जाना, जब मंदिर के प्रति कुछ ऐसे बातें करना। कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर हैं जो कांग्रेस को ही डिबोने में लगे हुए हैं, वो जो उनकी बयानबाजियां हैं उन बयानबाजियों से लोगों में निराशा रही है, लोगों ने देखा है कि अपमान किया है। लेकिन यहाँ एक सवाल पवन जी, यहाँ एक सवाल सामने आ रहा है, यहाँ एक चीज सामने आ रही है कि जिस सबसे बड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, राम मंदिर निर्माण को लेकर, उसी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। क्या ये यहां से सवाल नहीं उठता कि वहां से बीजेपी का उम्मीदवार ना जीत पाना, वो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी चिंतन मंथन करने की जरूरत है? फैजाबाद एक बहुत बड़ा इलाका है, अयोध्या उसमें एक नगरी है, वहां पर जो जीतने वाला है वो भी तो हिंदू ही है। नहीं, ओवरऑल भी अगर हम सिर्फ अयोध्या का ना बात करें, ओवरऑल जो है वो इस पर आंकड़ा
तो नहीं, मेजॉरिटी तो नहीं ले पाए उस मुद्दे पर। देखो इसमें क्या है, आपकी 2 टेन्योर की सरकार है, उसके बाद लगातार आपने वहाँ पर अपना कैंडिडेट, जबकि उसके बारे में सर्वे हो चुका था कि इस कैंडिडेट को आप खड़ा मत करिए, आपने वही कैंडिडेट रिपीट किया, लेकिन उसका एज दूसरी पार्टी ले गई। और अब वहाँ पर जो हालात बने थे, चुनावों के दौरान क्या होता है कि लोकसभा चुनावों में बहुत से फैक्टर रहते हैं, तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा की जो अयोध्या में हार है फैजाबाद सीट के ऊपर, वो इसलिए है कि राम मंदिर का निर्माण भाजपा ने किया और कांग्रेस ने उसमें ये कहा कि नहीं, लेकिन जीतने वाले तो समाजवादी पार्टी के लोग थे। कांग्रेस का शेयर क्या है? कांग्रेस अगर खुद वहाँ लड़ती तो पता चल जाता कितने वोट मिल रहे हैं। ये कुछ फैक्टर ऐसे रहते हैं उसमें, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस समय जो राजनीति में जो एक हिंदू को अगर कहा जाए कि उसको रेस्क्यू करना है, वो एक ऐसे पहाड़ पर बैठ गया है जिसके चारों तरफ से अगर कहा जाए तो एक ऐसे दरिया नाले बह रहे हैं और सेंटर में हिंदू बैठा हुआ है, उसको रेस्क्यू करना है, कौन कौन करेगा? लेकिन एक चीज है पवन जी, एक चीज है कि राजनीतिक दल इस मुद्दे पर इस हद तक राजनीति कर रहे हैं कि ऐसे आज हमें लगता है ऐसा माहौल भी है कि हिंदू एक तरफ और बाकी सभी समाज एक तरफ, आपस में टकराव की स्थिति, कि उन्हें लगता है कि हमारा विरोधी सबसे ज्यादा जो है वो हिंदू समाज है और हिंदू समाज को लगता है कि ये सबसे ज्यादा विरोधी हमारे ये है। जबकि जैसा मैंने कहा कि हिंदू जो है वो उसने वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखा है, वो कभी भी इस विचारधारा का समर्थन नहीं करता रहा। मैं ये सवाल सुकेश जी पर छोड़ता हूँ, सुकेश जी इसका आंसर देंगे। साथ में ये भी आप जोड़ लीजिए कि हिंदू को कितने में बांटा जा रहा है, क्योंकि इन चुनावों में हिंदू एक साइड पे रख दिया गया, उसके बीच में अलग अलग जातियां भी बंटने लगी थी, जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस ने की जहां भारतीय जनता पार्टी ने की। देखिए पवन जी, ये जो हार और जीत में फैक्टर्स होते हैं, इसमें सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं है, इसमें आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट से हावी हो जाते हैं। आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के कारण नेशनल इंटरेस्ट को ताक पे लगा देते हैं। जब आपके पर्सनल इंटरेस्ट वहां पे यूपी में थे कि भाई प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट कौन है नेक्स्ट, वो जोगी जी थे, तो अमित शाह जी को लगा कि प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जो है योगी है, अगर योगी को सेटबैक कराई जाए तो मैं प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट की रेस में आगे हो जाऊंगा। तो वहां पे जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट था वो नेशनल इंटरेस्ट से हावी हुआ, और इसलिए जो खाई आपने उनके लिए खोदी थी वो उसमें खुद सब गिर गए। और आज आप ये कहते हो कि हमने राम मंदिर बनाया तो हिंदुओं ने हमारा साथ नहीं दिया। आप ये क्यों नहीं कहते कि आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो नेशनल इंटरेस्ट से हावी हो गए हैं? और ये पास का रिकॉर्ड है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल इंटरेस्ट हावी थे नेशनल इंटरेस्ट से, तो इसीलिए सरदार पटेल को उन्होंने सेटबैक करवाई, और आज उसकी कॉस्ट पूरा नेशन पे कर रहा है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, जैसे इन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू से लेकर, आप देखिए जब नेहरू जी को आगे लाना था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीछे किया गया, जबकि उस समय उनका हक बनता था, क्योंकि उस समय सहमति बन चुकी थी। सभी जो कांग्रेस के उस समय लोग थे सबने सहमति बनाई थी, लेकिन नहीं, एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, नेहरू जी होंगे और आप यहाँ पर लिख के दीजिए कि मैं भी नेहरू का समर्थन करता हूँ, और वो हो गया। और दूसरी बात मैं एक और ऐड करूंगा कि इस इलेक्शन में आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल साथ नहीं दिया। ये आप इंटरनल बात है, तो एक बयान भी रहा, जेपी नड्डा ने बयान दिया उसका, वो तो आंकलन हो गया इसका कि बीजेपी को आज कहीं लग रहा है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है या संघ की जरूरत नहीं है, या ये कहना कि जो है हमने राम मंदिर बनाया और हिंदुओं ने हमारा साथ नहीं दिया, हमें वो उतनी सीटें नहीं दी। तो ये वही बात है कि हिंदू और हिंदूवाद के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। ये इंद्रेश जी ने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दिमाग सिर्फ चढ़ गया हुआ था, बिल्कुल, और वो बयान इस बात का क्लियर कट मैसेज है भारतीय जनता पार्टी को कि भाई आप अपने आप को पार्टी से ऊपर मत। नहीं, अब यहां से एक सवाल है कि
बीजेपी ये मान रही है अंदर खाने कि हमने हिंदुओं की बात की, हमने हिंदुओं के लिए काम किया, हम सबसे बड़े हितैषी हैं हिंदुओं के, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं ने हमारा साथ नहीं दिया। मतलब ये कि जो हिंदू समाज है उसको लगा कि सरकार ने हमारे लिए वो नहीं किया जो दावे किए जाते थे। जो एक ट्रेडमार्क की बात हो रही है कि ये पार्टी, ये सरकार हमारे लिए हमारी बात करती है, लेकिन जमीनी सतह पर हिंदू समाज के लिए वो चीजें नहीं हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये बहुमत तक नहीं पहुंचे। देखिए, आप किसी के लिए काम नहीं करेंगे तो आप ये मत सोचें कि उसको पता नहीं है कि मेरे लिए काम नहीं हो रहा है। जब आपने मंदिर बनाया, मंदिर बनाने की आड़ में, डेवलपमेंट करने की आड़ में कई लोगों के घर जो है वो आपने खत्म कर दिए, कई लोगों के बिजनेस आपने बंद कर दिए, और वहां पे आपने उनको कंपनसेशन दी। लेकिन जिस आदमी का बिजनेस चला जाए, जिस आदमी का घर चला जाए, उसको कंपनसेशन से क्या होगा? आपको ये नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट अगर आप किसी को उजाड़ते हो तो उसको आप रीसेटल भी करो। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं मैं बात कर रहा हूं, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं कि भाई आपने अगर डेवलपमेंट करनी है तो डेवलपमेंट के साथ आपके उसको देखना पड़ेगा कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और उन साइड इफेक्ट्स को कैसे रिकूप किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगा कि कल जो सदन में बहस हुई, जब राहुल गांधी ने वो पहले शिवजी जी का चित्र दिखाया, फिर गुरु नानक देव जी का, फिर सभी धर्मों के मतलब उसने सिंबल रखे थे कि ये इसका ये है, इसका ये आइडिया है, इसका ये आइडिया है। हालांकि वो जो उनका अपने नियम है संसद के, वो स्पीकर ने कहा कि आप नहीं दिखा सकते, वो अगर हम उसको एक साइड पर रख दें तो जो ओवरऑल जो कल सदन के बीच में जो राहुल गांधी ने भाषण दिया और जो हिंदुत्व को लेकर बात हुई, उसके बीच में अगर हम पूरा सार निकालें तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो एक ट्रेडमार्क को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को भी लग रहा है कि हिंदू हमारी साइड नहीं है, भाजपा चाहती है कि हिंदू हमारी साइड है तो कहीं और ना जाए। आखिर बीच में जैसा कि हमारे प्रोग्राम जो आज कह रहे हैं कि हम हिंदू 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 किसका है, उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सनातन में ये कहा गया है कि हम सबके हैं, हम सभी के, सब हमारे हैं, हम सभी के लिए काम करेंगे, वासुदेव कुटुंबकम, जो मेन मुद्दा था, जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि हम सबका साथ, सबका विकास है। लेकिन सवाल यह है कि आज नहीं तो कल, दो पार्टियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस और इसके भारतीय जनता पार्टी की, और जो दूसरी रीजनल पार्टीज़ हैं जो नेशनल लेवल पे आ रही हैं, जैसे ममता की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ये लोग भी तो हिंदुओं के प्रति कहाँ वफादार रहे हैं। इन्होंने भी तो ऐसी ऐसी बयानबाजियाँ की हैं कि हिंदुओं के त्योहारों तक के ऊपर बैन लगाने की कोशिश की गई वेस्ट बंगाल के भीतर, जो ममता बनर्जी के टाइम पे हुआ। कल को यही पार्टी अब नेशनल लेवल पर ज़्यादा सीटें लेकर कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, देश को चलाने की नौबत आ जाती है, तो उस समय हिंदू किसका होगा, उस समय हिंदू की पहचान क्या होगी? क्योंकि हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि हमें कितने लोग इस्तेमाल करेंगे भाई अपनी राजनीति अपनी राजनीति सरकारें बनाने के लिए? ये बड़ा सवाल है। जब आपको अपने देश में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील हो कि भाई आप इनसिक्योर्ड हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के राज में, तो आप हमेशा अपना जो है वो फोकस उसके ऊपर रखेंगे जिसके राज में आप सिक्योर्ड हैं। तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब वो पावर में आती हैं तो हिंदू अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। ये बात है सुकेश जी कि जमीनी सतह पर हिंदू विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी क्या वो काम नहीं कर पाई, उस स्तर तक काम नहीं कर पाई, इसलिए बीजेपी को यह कहना पड़ा कि हिंदुओं ने हमारा साथ नहीं दिया। मतलब ये कि क्या हिंदू समाज भी ये अब समझने लगा है कि बीजेपी भी हिंदूवाद का नाम लेकर, हिंदू विचारधारा का नाम लेकर सिर्फ अपनी सियासी सफर को तय कर रही है, जमीनी सतह पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। देखिए, ये बहुत बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर आप पावर में रहते हुए किसी को इग्नोर करोगे तो आप ज्यादा देर पावर में रह नहीं सकते। या कई नेताओं को, जैसा हमने जम्मू कश्मीर में बात करें, या हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी को लगता है कि हिंदू वोट बैंक तो हमारा है, ये कहाँ जाने वाला है, तो इसके प्रति हम कुछ करें ना करें, ये तो कहीं जाने वाला है नहीं। तो क्या ये सोच लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी चल रही है, इसलिए ये नाराजगी इस बार लोकसभा चुनाव में दिखी। ये एक क्लियर मैसेज है
कि हिंदू जो है वो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि हिंसक है। हिंदू कभी भी हिंसक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हिंदू ये मानता है कि मेरी जो सिक्योरिटी है वो मेरे देश में होनी चाहिए। तो अगर उसकी सिक्योरिटी के मामले में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई बयान देगी जिससे वो अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा, वो कभी भी उसका नहीं होगा। हिंदू सिर्फ उसी का है जो देश की सिक्योरिटी करेगा, राष्ट्र हित में बात करेगा। मैं एक आखिरी एक लाइन में और बताना चाहूँगा कि ठीक है, राजनीतिक जो पार्टीज़ हैं वो इस्तेमाल करती हैं, वो जाति को लेकर धर्म तक सारा सिस्टम कर लिया जाता है, लेकिन लोग जो हैं वो खुद समझदार होते हैं, वोटर खुद समझदार होता है। इस बार चुनावों में आपने देख ही लिया कि वो आंकड़ा नहीं छू पाए जो उनको छूना था। लेकिन इन सब के बीच में जो जेपी नड्डा का बयान था आरएसएस को लेकर, जहाँ फिर इंद्रेश ने इलेक्शन के बाद में आके बयान दिया, इंद्रेश जी ने, आपको ये मानना पड़ेगा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो दावे से हर हिंदू दावे से कह सकता है ये मेरा संगठन है, ये मेरा संगठन है, ये मेरे साथ खड़ा होगा। तो आप जब उस संगठन को दरकिनार करने की कोशिश करते हो तो फिर आपको इस तरह के नतीजे सामने देखने पड़ेंगे। अगर इंद्रेश जी का बयान पहले आया होता, चुनावों से पहले, जेपी नड्डा अगर पहले बयान दे जाते तो जेपी नड्डा का तो 1-2 राउंड के बाद आ गया, अगर उसी तीसरे चौथे राउंड में अगर इंद्रेश जी का ये बयान आता तो फिर आप इस आंकड़े से बहुत नीचे रह जाते। ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप हिंदू की अगर बात करते हो तो फिर आप आरएसएस को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उस संगठन का जो कार्यकर्ता, जो उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो ये समझते हैं कि हमारी रक्षा जो है वो ये संगठन करेगा। लेकिन पवन जी, मैं एक बात बोलूंगा आपको कि आरएसएस ने भी ये समझना चाहिए कि जो उनके हार्ड कोर वर्कर हैं, जो उनके लिए जान अपनी निछावर करते हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने बोलना चाहिए। आपको मैं हीरानगर की एक बात सुनाऊं। अगस्त 2022 में वहां पे सोमराज शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको मारने के बाद उनकी लाश को पेड़ से टांग दिया गया। उसके बाद इंक्वेस्ट बिठाई गई और उसके बाद वहां पे सिट भी कॉन्स्टिट्यूट की गई। लेकिन आज उनके घर वाले जो है ये न्याय के लिए भड़क रहे हैं और उन्होंने इस बात पे निराशा व्यक्त की है कि उस इशू को वाइंड अप कर दिया है। संगठन को साथ देना तो संगठन को इन मामलों में अपने लोगों को जोड़ के रखना चाहिए। तो बड़ी बात यह है कि जो आज खबर थी और जिस खबर का हम पोस्टमार्टम कर रहे थे कि हिंदू समाज या हिंदू विचार या हिंदू विचारधारा वो सिर्फ हिंदूवाद की बात नहीं करती, वो वासुदेव कुटुंबकम की बात करती है। लेकिन हिंदू समाज या हिंदू विचारधारा अब ये कहीं ना कहीं समझने लगी है कि सिर्फ राजनीति के लिए, सरकारें बनाने के लिए या आंकड़े लेने के लिए जो पार्टी बात करती है उससे ये सब चलने वाला नहीं है। और वही नतीजा रहा कि शायद इस बार जो है वो बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंच पाई और बीजेपी को ये कहना पड़ा कि हमें जितना हमने काम किया था या राम मंदिर निर्माण किया था तो हिंदुओं ने हमारा साथ नहीं दिया, या कांग्रेस पार्टी जो है वो उसे ये लगने लगा है कि हिंदुओं की बात ना करके शायद उनकी राजनीति भी चलने वाली नहीं है या वो भी कभी सरकार बनाने के आंकड़े तक शायद नहीं पहुंच पाए। और यही वजह है कि हिंदू समाज को बांटने की कोशिश हो रही है और अपनी अपनी सियासत, अपनी अपनी राजनीति जो है वो हिंदू समाज या हिंदू शब्द के नाम पर जो है वो की जा रही है। और उसी की वजह से राजनीतिक दल जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस पर बवाल मचा रहे हैं या इस पर बवाल मचा हुआ है। हिंदू हिंसक, ये बात बिल्कुल तय है कि हिंदू कभी भी हिंसक नहीं रहा। हिंदू ने हमेशा हिंसा का साथ दिया है, सत्य का साथ दिया है। और जैसा हमने कहा कि हिंदू कभी भी इस विचारधारा का समर्थक नहीं रहा कि वो सिर्फ हिंदूवाद की बात करता है, वो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है। इसलिए सियासी दलों को भी हमें लगता है इसके ऊपर चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है कि सिर्फ सियासत के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल करना और उसमें कामयाब होना, ये दिन अब शायद लद गए हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स।